प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। मन फिराने का अर्थ है पश्चाताप, रिपेंटेंस। और प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब ऐसे ही नाश होंगे। यानी पाप में मरना, बिना पश्चाताप के मरना, बिना पापों की क्षमा पाकर मरना, ये नाश है। और ये नाश ऐसा नहीं कि व्यक्ति भस्म हो जाएगा, वो अनंत काल तक उस नरक की आग में पीड़ा उठाएगा, अनंत काल। बाइबल कहती है वहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। एक और मैं लेख पढ़ रहा था जो पश्चाताप पे था, और उसमें वो व्यक्ति लिखता है कि जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो वहां पर एक प्रार्थना सभा में मैं संदेश दे रहा था, और एक बड़ा प्रभावशाली डचमैन उस सभा में था। यानी डचमैन यानी जो हॉलैंड के लोग रहने वाले होते हैं, शायद उनकी वहां कॉलोनी थी, वहां पर आके बसे हुए थे। तो एक ये ऐसा डचमैन वहां पर सभा में था, और उसने संदेश को सुना और परमेश्वर का हाथ उस पर आया, और वो पाप के लिए बहुत कायल हुआ, अपने पापी जीवन के बारे में। अगले सुबह ही वो उसके और एक जानकार डचमैन के सुंदर मकान में गया। उसका साथी था, जानने वाला था, रिश्तेदार था, और उस मकान के मालिक को, जो उसका जानने वाला था, शायद दोस्त था, कहा कि क्या इस घड़ी को पहचानते हो? उसने कहा, हाँ, ये तो मैं क्यों नहीं पहचानता हूं, इसमें मेरे इनिशियल्स लिखे हुए हैं, मतलब मेरे नाम के और सरनेम के जो 2 अक्षर है वो इस पर लिखे हुए हैं। ये तो मेरी घड़ी है, 8 साल पहले गुम गई थी, और तेरे पास कैसे आई, कब से है तेरे पास? तो पहला डचमैन बोला, मैंने इसको चुरा लिया था 8 साल पहले। तो उसको, दूसरे को अचंभा हुआ कि तू वापस क्यों लेकर आया? उसने कहा, कल रात मेरा उद्धार हो गया, मेरा जीवन बदल गया, और सबसे पहले सुबह में तेरे पास इसको लेकर आया हूं। मैं रात को ही ले आता अगर मुझे मालूम होता कि तू जाग रहा हो, इसलिए मैं रात को नहीं आया, क्योंकि तेरे रेस्ट करने का टाइम था, और मैं सुबह सुबह इस घड़ी को तेरे पास लेकर आया हूं। पश्चाताप जो शब्द है, ये कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक रोजमर्रा के जीवन से शब्द उठाया गया है। बहुत पहले जब बंजारे जंगलों में और ऐसी जगहों में घूमते थे, इनके पास कोई नक्शे नहीं थे, कोई इनको बता नहीं पाता था कि इस मार्ग में चलो, क्योंकि मार्ग ही नहीं बने हुए होते थे। तो कभी कभी वो रेगिस्तान जैसी जगहों में गुम जाते थे, रास्ता खो जाते थे, और बाद में थोड़ी देर बाद उनको लगता था, यार ये मार्ग तो गलत है, हम जिस दिशा में जा रहे हैं गलत है। और ये सबसे पहले पश्चाताप का कदम है कि जिस मार्ग में जा रहा हूं वो गलत है। और फिर जो दूसरा कदम है कि एक दूसरी नई और सही दिशा में अब चलने लगे। और ये बात सबको बताई जाती है जो उस बंजारों की टोली में होते हैं। यानी जब मैं पश्चाताप करता हूं तो ना केवल पहले के बुरे मार्ग में जाने से रुकता हूं, अब एक नए मार्ग में जो उससे फर्क है, जो बुरे मार्ग से फर्क है, यानी जो अच्छा मार्ग है, उसमें चलना शुरू करता हूं, और औरों को बताता भी हूं कि मैं गलत मार्ग में था,
अब मुझे नया सुरक्षित मार्ग मिला। और यही प्रभु यीशु देने के लिए आया। और प्रभु ने कहा कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब ऐसे ही नाश होंगे। बताते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पीठ छत की तरफ होती है, या कहे तो आकाश की तरफ, परमेश्वर की तरफ होती है। यानी पीठ दिखाता हुआ वो इस जगत में जन्म लेता है। परमेश्वर को अपनी पीठ दिखाता हुआ वो इस जगत में बच्चा जन्म लेता है। लेकिन जब पश्चाताप करता है, मन फिराता है तो घूम जाता है और अब परमेश्वर के चेहरे का आमना सामना करता है। पश्चाताप एक मन का बदलाव है, मन का फिराव है। भाई D.L. मूडी ने कहा कि विश्वास की आंख में पश्चाताप आंसू है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू करी तो इन्हीं शब्दों से शुरू करी, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप तो बहुत लोग करते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं, अपने कान को पकड़ते हैं, लेकिन क्या उस पश्चाताप के लिए क्षमा प्राप्त हुई, ये कैसे मालूम आपको? लेकिन बाइबल इस बात के लिए निश्चय देती है। लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो कौन? यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे सारे पापों को शुद्ध करने में, क्षमा करने में और अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु यीशु। क्यों? क्योंकि उसने उन पापों के लिए अपना प्राण दिया, मेरे पापों को अपनी देह में उठाया, उसकी सजा सही, अपना पवित्र लहू बहा दिया। और लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और इसलिए एक पापी को परमेश्वर आश्वासन देता है कि मेरे पुत्र ने तेरे लिए अपनी जान दी, तेरे पाप का बोझ अपने ऊपर उठाया, तेरे पाप की सजा उसने सही, तेरे पाप के प्रायश्चित के लिए उसने अपना पवित्र खून बहा दिया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, मृत्यु को हराया। मृत्यु पाप के कारण आई। अगर प्रभु यीशु मसीह मर जाता और खत्म हो जाता तो उसके सारे दावे झूठे होते, लेकिन उसने हमारा पाप अपने ऊपर लिया, उस पाप के कारण मृत्यु को सहा, उन पापों के लिए दुख उठाया, और फिर उसी मृत्यु को हराकर वो तीसरे दिन जी उठा। और जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। यह आश्वासन परमेश्वर देता है ना। हम जब तारीख लिखते हैं तो एक प्रकार से सबूत देते हैं कि आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु इस जगत में आया था। क्रूस पर उसने प्राण दिया, लोगों की दृष्टि में के लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन उसके आने से हजारों वर्ष पहले, 700 वर्ष, 1000 वर्ष, 3000 वर्ष, कई सारी भविष्यवाणियां हैं। ये भविष्यवाणी थी कि मसीहा क्रूस पर अपना प्राण देगा और अपना लहू बहाएगा पापियों के लिए। और पश्चाताप है जो हमें नाश के मार्ग से फेर कर
उस मार्ग पे ले जाता है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ और मुझे एक नया जीवन दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।